लाइन कुफराऊ पढ़ेंगे, कुफराऊ पढ़ेंगे, कुफराऊ। दारल बवार, जहन्नमा, वला फिलहाल, वला फिलहाल, वन नहार, वन नहार पढ़ेंगे, वन नहार। व आताकुम पढ़ेंगे, व आताकुम, व आताकुम। ला तुहसूहा पढ़ेंगे, ला तुहसूहा, हा को हमेशा से पढ़ेंगे। का सबक याद है उसको, याद है इंशाअल्लाह। सूरत याद कर लें भाई, सूरत सूरत याद कर लें आप फैजान, और इंशा पढ़ो।
जुनजरून है जुनजरून, वला हुम जुनजरून। जुनजरून है जुनजरून। वाहिद, वाहिद, वर्रहमानुर रहीम, वर्रहमानुर रहीम। इधर लगाए ना निशानी करो, इधर निशानी लगा रहे जरा। शाबाश यार, शाबाश। हो गया। अब सबकी पे आ जाए, सबकी पे आ जाए, सबकी पे आए। सबकी पे आए ना, कितनी का बताना पड़ेगा सबकी क्या होती है। पिछला सबक सुनाए ना पहले इस बारे में। ये कौम ही पढ़ेंगे, ये कौम ही, ये कौम ही, ये कौम ही, ये कौम ही है ना, ये कौम ही। कुल नजरिब, अशरत पढ़ेंगे, अशरत आईना, अशरत आईना। मशरबहुम, मशरबहुम पढ़ेंगे, मशरबहुम, शाबाश। वला तासौ पढ़ेंगे, वला तासौ। मुफसिदीन है, मुफसिदीन, मुफसिदीन पढ़े, वला तासौ। फदउ लना है, फदउ लना, फदउ सही पढ़े, दोबारा पढ़े, फदउ लना, फदउ लना।
मत करें वकिस्साइहा, वकिस्साइहा सही पढ़े, मत करें। मत करें ना पहले इस पे, वकिस्साइहा। मुंह के पे सिर्फ नहीं है। मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ, वकिस्साइहा, कान खोलो ना जरा। वकिस्सा, वकिस्साइहा, सा पे शद भी है, झटका देंगे थोड़ा। हाँ सा भी है, सा सीन नहीं पढ़ेंगे। वकिस्साइहा, सा को नरम पढ़े, सीन की तरह पढ़े। क्या बात। अब आगे चलें और बसल यहाँ तक निशानी लगाते हैं। वफूमिहा पढ़े अब, वफूमिहा। आगे वअदसिहा, सीन के नीचे जेर, सीन के नीचे जेर देखें, वअदसिहा। सीन पे जबर नहीं है ना, जेर है ना। वअदसिहा, वअदसिहा, शाबाश। आगे आखिरी लफ्ज वबसलिहा, वबसलिहा, निशानी लगा लें। यहाँ पे निशानी लगाएं, शाबाश। तस्वीर नहीं आई अभी तक किसी की, तस्वीर आ जानी चाहिए फौरन, देर नहीं लगानी। सूरत पढ़ें आप, निशानी लगाते जाएं और सूरत पढ़ें। सूरत कौन सी सूरत सुनानी है? इसको याद है, सुनाओ ना यार। सूरत का नाम लें शाबा। आपको याद नहीं है, सुनाए चले। आऊज़ बिल्लाह से पढ़ते हैं भाई, आऊज़ बिल्लाह से पढ़े, आऊज़ बिल्लाह। आऊज़ बिल्लाह भी पढ़ा ना यार, आऊज़ बिल्लाह से पढ़ो भाई साहब, सुना करो। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इधर से पढ़े। ईशतर राजिया, ईशतर राजिया। इसको दोबारा पढ़ें, फहुआ फी ईशतर राजिया, फहुआ फी ईशतर राजिया। दोबारा पढ़ें पीछे से, एक मिनट जरा पीछे से पढ़ें। फहुआ फी ईशतर राजिया, फहुआ फी ईशतर राजिया, फी ईशतर राजिया। आगे पढ़ें, वम्मा। नू नहीं होगा, नू दोनों जगह होगा, मवाजीनू,
दोनों जगह होगा। फम्मा मन सकुलत फम्मा वम्मा मन खफत मवाजीनु। वो अम्मा पढ़ेगा अम्मा। आगे फौमुहु इसको पढ़। हाँ सब फौमुहु। चले ये आपको याद है, थोड़ी सी गलतियाँ सही कर लें। और अनुषा को कितनी याद है इससे पिछले वाली आप याद कर लेंगे शाबाश। मैंने अनुषा सुना है कितनी याद है। शाबाश। वतकूनुल जिबालु फिर पढ़ें। वतकूनुल जिबालु 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 पढ़ो ना। वतकूनुल जिबालु रुको नहीं वतकूनुल जिबालु कल इहनिल। नॉन स्टॉप कल इहनिल। कल इहनिल शकर रादिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वतकूनुल जिबालु पढ़ें शाबाश। माशाल्लाह सही है। आगे कितना आगे आता है। जहाँ पे रुक गई अटकन आ गई बस खत्म। ये आयत आपकी बस कल के लिए ठीक है। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु। क्या हुआ ये कल के लिए है। एक आयत बहुत है। याद नहीं है, जहाँ रुक जाओगे तो कट जाएगा बस। हिफज में ये होता है ना, रुक गए तो बस सबक याद नहीं है, दोबारा वापस इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुनाते हैं उसकी तरह सबक सुनाना चाहिए। तो रुकना नहीं बीच में। आती है कि नहीं आगे। नहीं आती ना, इस तरह नहीं आती ना। चलो सुना दे फिर एक दफा इसको दोहराओ। वक़द तकूनु जिबालु कल इहनिल। यहाँ से दोहराएं। अब नूह नहीं होगा मवाजीनु। उनके बाद हाथ आकर नूह। आवाज आगे आगे आता है फहुआ। अभी नहीं आता ना। ईशत ईशत राज़िया ईशत राज़िया फहुआ फी ईशत माशाअल्लाह। गुड। अच्छा आ जाते क्या। अभी आते हैं इसके तस्वीर पड़ी हुई है आपके पास तालीम इस्लाम की। तो सबक था आपका। ये आई है ना तस्वीर, पहले से तस्वीर पड़ी हुई है ना, उसको पढ़ो ना। तालीम इस्लाम वाली। सबर
अच्छा, सब आगे ही है। ये आगे वाला है ना, इससे पीछे भी है ना, वो एक बताती है। मौजों का बयान है। मोजे समझते हो, चमड़े के मोजे? तो नहीं समझते? कहलाइए ये वाली जल्दी पढ़ो इसको। मौजों पर मसा करने का बयान। शुरू करें इसको, इससे पहले हो गया सारा ना। हाँ शाबाश है, हाँ पढ़े पढ़े शाबाश। यहाँ से पहले टॉपिक पढ़ा करें, टॉपिक ऊपर मौजों पर मसा करने का बयान। इसको पहले समझे ना, इसका मतलब क्या है। हाँ, अब पूछें आप मसा करने का मौजों का क्या क्या मतलब है, मौजों से क्या मुराद है, पहले समझे तो सही ना बात। मौजे कैसे बोलते हैं, एक तो जराबों को बोलते हैं, और यहाँ पे मुराद है चमड़े के मोजे, ठीक है, तो सर्दियों में पाँव में पहनते हैं। आगे पढ़े, खुद ही चले सवाल जवाब पढ़े आप। चमड़े के मोजे। चमड़े के मोजे जिनसे पाँव टखनों तक छुपे रहें, छुपे रहें, छुपे रहें, छुपे रहें भाई। छुपे रहे। दूसरे वो ऊनी सूती मोजे जिनमें चमड़े का ताला लगा हुआ हो। ताला नहीं वाले के बंदे, तीसरे वो चमड़े का तला लगा हो, तला। तली जो होती है ना चमड़े के नीचे वाला हिस्सा, मोजे के नीचे वाला हिस्सा, उसको तला बोलते हैं, चमड़े का तला यानी। क्या मतलब इसका, नीचे वाला हिस्सा चमड़े का, ऊपर कपड़ा हो, समझ आई। सूती ऊनी हो, सूती मोजे जिनके नीचे चमड़ा लगा हुआ हो, ठीक है, ये बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं ना। आगे बढ़े, तीसरे वो ऊनी सूते मुझे, बोले 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 सर। तीसरे वो ऊनी ऊनी सूती मोजे जो इस कदर मोटे और गाढ़े हो। काली मोजे पहन कर 3-4 मील रास्ता चलने से ना बेटे ना फटे, सही, ना फटे, ना फटे। अच्छा, ये तीन किस्म के याद रखने हैं, इनमें से आम तौर पे एक ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, कौन से होते हैं जल्दी बताओ। तो सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल कौन से होते हैं, चमड़े वाले मोजे, शाबाश बोले जल्दी। पहने कि नहीं, कभी पहनने चाहिए, फायदा होता है इससे। मसा का मतलब क्या होता है, आगे बताएंगे, शाबाश। सवाल मौजू पर कब नशा जायज है? जवाब, जब वजू करके या पाँव धोकर मोजे पहने हो, फिर वजू करने की हालत वैसे तो उसके आगे नहीं है। इसके आगे मैंने भेजी है ना जो नई तस्वीर है ना, ऊपर वाली, मोजे 47। पहने हुए हो। इसका मतलब क्या है, समझ आई बात इसमें, नहीं समझ आई? तो मतलब ये है कि आपने वुजू किया ना, मुकम्मल वुजू किया, आज से लेकर पाँव तक धो लिए। सर्दियाँ आएंगी तो समझ आ रही, प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे। तो आपने चमड़े वाले मोजे जो गटों तक होते हैं ना पूरे, जिस तरह वो बूट होते हैं उस तरह होते हैं वो आपने पहन लिए। अब आपका वुजू जब टूटेगा ना, तो वुजू के टूटने की तो 8 चीजें आपको पता है, उनमें से कोई होगा तो वुजू टूट जाएगा। तो फिर उसके बाद वक़्त शुरू हो जाएगा, जब वुजू टूटेगा उस मोजे का वक़्त शुरू हो जाएगा, किसका, इसकी मुद्दत शुरू हो जाएगी, टाइम शुरू हो जाएगा, किसका, मोजे की मुद्दत। ठीक है, ये आपको अभी सही नहीं समझ आ रही तो समझ लीजिए, प्रैक्टिकल करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि वो चमड़े के मोजे आपने पहने। अब आपको 24 घंटे तक आप उस पे अगर पाँव नहीं धोते ना, हाथ गीले करके दोनों में फेर देते हैं ऊपर, आगे बताएंगे आपको, तो आपका वुजू हो जाएगा, पाँव धोने की जरूरत नहीं है।
इतनी आसानी होती है इनके अंदर। ठीक है, आगे पढ़े सवाल एक दफा के पहने हुए। आगे पढ़ लो। सवाल एक, दफा के पहने हुए मौजू पर कितने दिनों तक मसा जायज है? जवाब, अगर आदमी अपने घर या रहने की जगह हो तो एक दिन और एक रात मौजू पर मसा करे, और सफर में हो तो 3 दिन 3 रात तक मसा जायज है। सवाल, मोजे पर किस तरह मसा करें? जवाब, ऊपर की तरफ करना चाहिए, पैरों की तरफ या एड़ी की तरफ मसा करने से मसा नहीं होता। मसा 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 नहीं होता। सवाल, वजू और गुस्ल दोनों में मौजू पर मसा जायज है या नहीं? सवाल, वजू का मसा जायज है, गुस्ल में नहीं। सवाल, मसा किस तरह करें? जवाब, हाथ की उंगलियां पानी से भिगो कर 3 उंगलियां पाँव के नीचे पर रख कर ऊपर की तरफ खींचे। उंगलियां पूरी रखे, सिर्फ एक तीसरे रखना काफी नहीं। सवाल, फटे हुए मोज़ों पर मसा जायज है या नहीं? जवाब, अगर मोज़ो इतना फट गया कि पाँव की 3 छोटी उंगलियों की बराबर पाँव खुल गया या चलने में खुल जाता है तो उस पर मसा जायज नहीं, और इससे काम फटा हो तो जायज है। ठीक है, बस 47। इसमें आप सवाल करें, समझ आइए कि नहीं। 3 किस्म के मौजों पर होते हैं मसला से। चमड़े का जो है ना, पठान के पास तो होते हैं ज़्यादा, पठान लोग बेचते हैं। समझ आ गई? अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ आएगी बहुत ज़्यादा। समझ आ गई। इसके बाद जो है ना वो दुआ वगैरह भी लाजमी पढ़ा करो, एक एक दुआ लाजमी कम अज़ कम। ऐसा है कि दुआ पढ़ लें, कद कोई भी घर से बाहर निकलने की दुआ याद नहीं है तो पढ़ें, याद है तो सुनाएं। क्या चीज है? घर से बाहर निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कल अच्छा, तो इतना करो। हाँ वो भी सुनानी है। एक मिनट, ये दुआ एक दो पढ़ लो ना। जब घर से बाहर निकले तो ये दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। एक मिनट ये सुनाओ ना, ये वाली दुआ सुनाओ। एक मिनट, यहाँ पे नहीं लिखी हुई आपके पास, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। सुनाओ ना यार, आसान से। घर से बाहर निकलते वक्त बायां पाँव रखा करो ना, दुआ पढ़ा करो ना, बिस्मिल्लाह। जल्दी करो ना, उसके बाद दुआ को नहीं सुनते हैं। जल्दी क्या करो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये छोटी दुआ है, बस अभी सुना दें वो दुआ को नहीं सुना दे। ये भेज रहे हैं इसको दुआ याद करने में। छोड़ दो, वरना तवक्कल अलैका पढ़ो, वरना तवक्कल अलैका। नशकुरुका
वनफ़्लऊ, कैसा गुस्सा आगे दो लफ्ज़ याद कर लो, वनफ़्लऊ वनत्रुकु ونخلع ونترك मन यफ़जुरुक, وال मन यफ़जुरुक। من يفجرك من يفجرك दोबारा दूसरा कौन सुनाएगा? सुनाओ निशा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونشكرك वनुस्नी अलैकल खैर, पढ़ो ना छोड़ देती। वनुस्नी अलैकल खैर, वनुस्नी अलैकल खैर, वनुस्नी अलैकल खैर क्या? ونثني عليك वनशकुरुका वनफ़्लउ वनत्रुकु मन यफ़जुरुक। इसको याद करो, याद रखो। वनफ़्लउ वनत्रुकु हाँ, यहाँ तक याद करें ना इसको। शाबाश, कब याद होगी? ये एक एक लफ्ज़ कर रहे हो फिर भी नहीं याद हो रहा। ज़्यादा बोझ नहीं कर रहा आपको, बहुत सारा काम होता है, लेकिन सबसे बुनियादी ज़रूरी चीज़ ये वाजिब है। क्या है? वह कुनूत पढ़ना वाजिब है, इसके बगैर नहीं होती है। जब ये नहीं आती तो रब्बाना आती ना पढ़नी चाहिए। लिहाजा इसको जल्दी याद करें आप। और ये कल आप लोगों को जो है ना मैसेज का जवाब दिया करें लाजमी। सेशन ख़त्म कर दें, लेकिन आप जो है ना पूछते नहीं, मैसेज का जवाब नहीं देते तो